आचार्य जी, हमसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन सारे शैतान तो भरे दिमाग में ही घूमते रहते हैं। और यह खाली दिमाग होता भी कैसे है? क्या किसी ने बिल्कुल खाली दिमाग का अनुभव किया भी होगा? क्या साधक ऐसा करते हैं? शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। शैतान के ही घर में प्रवेश करता है। तुम्हारे घर में कौन आ रहा है वो इस पे निर्भर करता है कि तुम कौन हो। तुम शैतान हो, तुम्हारे घर में शैतान आएगा। तुम साधु हो, तुम्हारे घर में साधु आएगा। ये सब लोकोक्तियां हैं। इनके पीछे आवश्यक नहीं है कि बोध की गहराई हो। मन के केंद्र पर कौन बैठा है वो निर्धारित करता है कि मन की सामग्री कैसी होगी। मन के केंद्र पर शैतान बैठा है तो दुनिया भर के शैतानों को आमंत्रित करेगा वो। मन के केंद्र पर साधु बैठा है तो वहां साधुओं की भीड़ रहेगी। तुम कौन हो? तुम जो हो उसी अनुसार तुम्हारे मन में विचार चलेंगे। यहां बात खाली होने की या भरे होने की नहीं है। यहां बात केंद्र में कौन है उसकी है। तुम क्या बने बैठे हो? अहम की तुम्हारी जो मान्यता होगी, जो परिभाषा होगी, वो तुम्हारा संसार निर्धारित कर देगी। और बिल्कुल ठीक कहा कि भरा दिमाग में भी तो शैतान ही चलते हैं। जब घर ही शैतान का है तो उसमें कौन भरे नजर आएंगे? शैतान ही शैतान। तो जो लोग सोचते हैं कि खाली दिमाग में शैतान होता है और भरे दिमाग में भगवान होता है, वो बिल्कुल ही नासमझ हैं। खाली हो या भरा हो फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि घर किसका है। शैतान भी नाम पट्टिका देख करके अंदर आता है, पता देख लेता है, और जब बाहर देखता है कि लिखा हुआ है एस चक्रवर्ती तो अंदर आता है। एस छुपा हुआ है, चक्रवर्ती इतना बड़ा है, एस माने शैतान के ही घर में आता है। तुम्हारे मन में अगर शैतान घूम रहा है तो शैतान को दोष मत दो, तुम शैतान हो, तब वो आया है। मजाल है शैतान की कि साधु के घर में घुस जाए। और साधु को शैतान के घर से क्या लेना देना, वो वहां नहीं घुसेगा। तुम जैसे हो, तुम अपने इर्द गिर्द वैसा ही संसार रच लेते हो। फिर पूछा खाली दिमाग क्या होता है? क्या किसी ने खाली दिमाग का अनुभव भी किया होगा? साधु के दिमाग में साधु आते हैं, पर साधुओं की नीयत कहीं टिकने की तो होती नहीं। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमता भला, थमे तो बंधन होए। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि मैंने बिल्कुल ठीक बोला। देवेश जी, कुछ फर्क है इसमें? साधु तो रमता है, क्योंकि इस धरती पर उसका घर नहीं हो सकता। यहां बस वो रमण भ्रमण कर सकता है, घर तो उसका वहां होना है।
तो इसलिए तुम सुनते हो ना रमता जोगी, वो रमता क्यों है? क्योंकि घर यहाँ क्या बनाना, घर तो वहाँ है। तो साधु के घर में साधुओं की भीड़ खड़ी भी हो गई तो क्या करेगी? वो सफाई वफाई करेगी, ठीक ठाक करेगी, धूप दिया करेगी, अगरबत्ती जलाएगी और रवाना हो जाएगी अपने असली घर की ओर। तो साधु का घर खाली रहेगा। न सिर्फ उसमें मेहमान नहीं रहेंगे, उसमें वो भी नहीं रहेगा जिसका घर है, क्योंकि उसको भी वहीं जाना है। ये होता है खाली दिमाग, वो संसार से भरा नहीं होता। पर खाली तुम्हारा दिमाग हो सके उसके लिए आवश्यक है कि पहले तुम्हारा दिमाग साधुओं से भरे। साधु आएंगे तो तुम्हारे घर को खाली कर जाएंगे, ऐसे नहीं कि लूट ले जाएंगे। उन्हें टिकना नहीं है, वो चले जाएंगे। शैतान वो है जिसे इस दुनिया में ही अड्डा बनाना है, उसे यहीं रखना है, उसे लगता है यहीं सब कुछ है। शैतान आएगा, वो अड्डा बनाएगा, वो चिपक जाएगा। तो जिसके दिमाग में शैतान है, जो स्वयं शैतान है, उसका दिमाग हमेशा भरा हुआ होगा। शैतान कहीं जाने वाला नहीं, उसे रुकना है, बैठना है। साधु का काम है आना, साफ करना और रवाना हो जाना।